महाभारत एक रहस्य। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नहीं लड़ा महाभारत का युद्ध, इसलिए बने रहे पार्थ के सारथी। आपने जब भी महाभारत युद्ध का चित्र देखा होगा तो उसमें भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में ही मिले होंगे। दरअसल महाभारत के महायुद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने कहा था कि वह न तो हथियार उठाएंगे और न ही महाभारत के महायुद्ध में लड़ेंगे। पूरे महाभारत के दौरान कई विपरीत परिस्थितियां आईं, लेकिन श्री कृष्ण स्थिर रहे और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं किया और न ही किसी से युद्ध किया। केवल एक बार युद्ध की शुरुआत में भीष्म की मनोदशा और इच्छा का सम्मान करने और अर्जुन को उनके कर्तव्य का एहसास कराने के लिए श्री कृष्ण ने रथ का पहिया अपने हाथों में ले लिया था। ऐसे में अर्जुन ने श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए और श्री कृष्ण से रथ का पहिया हटाने को कहा। सवाल उठता है कि श्री कृष्ण ने युद्ध न करने की बात क्यों कही? क्यों उन्होंने खुद को युद्ध से दूर रखा? क्यों वो सिर्फ पार्थ यानी अर्जुन के सारथी बनकर उनके मार्गदर्शक बने रहे? आइए जानते हैं इस रहस्यमय सवाल का जवाब। महाभारत युद्ध के इस रहस्य को जानने से पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पिछले जन्म को जानना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्व जन्म में नारायण थे और अर्जुन एक पुरुष थे जिन्होंने बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत पर तपस्या की थी। नारायण और नारा दोनों भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उस समय सूर्य देव के भक्त दंबोदभव नामक राक्षस ने सूर्य देव की तपस्या की थी और उनसे 1000 कवच का वरदान मांगा था। इस कवच के साथ एक शर्त ये भी थी कि इस कवच को कोई भी 1000 साल की तपस्या के बाद ही तोड़ सकता था और जो भी इसे तोड़ेगा वो खुद मर जाएगा। यह वरदान पाकर दंबोदभव स्वयं को अमर मानने लगा और देवताओं तथा मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा। दंबोदभव ने नर और नारायण को युद्ध के लिए ललकारा। तब नारायण ने दंबोदभव से युद्ध किया और 1000 वर्ष के युद्ध के बाद अंततः नारायण राक्षस का पहला कवच टूट गया, लेकिन कवच टूटने के साथ ही वो स्वयं भी मर गया। तब नर ने महामृत्युंजय मंत्र से उसे जीवित कर दिया और दंबोदभव से युद्ध करने लगे। ये युद्ध भी 1000 वर्ष तक चलता रहा और उस मनुष्य ने राक्षस का दूसरा कवच भी तोड़ दिया। इस बीच नारायण ने 1000 वर्ष की तपस्या पूरी कर ली और दंबोदभव से युद्ध करने लगे। इस प्रकार एक के बाद एक युद्ध करते हुए नर नारायण ने राक्षस दंबोद के 999 कवच तोड़ दिए। जब आखिरी ढाल बची तो राक्षस सूर्यदेव के पीछे छिप गया। सूर्यदेव ने अपनी शरण में आए भक्त को नर नारायण से बचाया, परंतु नर नारायण के श्राप से स्वयं को नहीं बचा सके। नर नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि आपका ये भक्त द्वापर में आपके अंश से जन्म लेगा और तब आपको अपने पुत्र की मृत्यु का शोक मनाना पड़ेगा। सूर्यदेव का वह दानव भक्त द्वापर में कर्ण बना जो सूर्य के अंश से कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था। उस व्यक्ति ने 1000 वर्ष की तपस्या पूरी कर ली थी और अब दंबोदभव के साथ अंतिम युद्ध लड़ने की बारी थी। तभी नारायण ने अर्जुन से कहा कि यह महाभारत का युद्ध तुम्हारा ही युद्ध है, ये युद्ध तुम्हें ही लड़ना होगा। इस युद्ध में मैं केवल मार्गदर्शक बन सकता हूँ। इस युद्ध में विजय पाकर तुम यश प्राप्त करोगे और सांसारिक सुख भोगोगे। अगर तुम अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कर्ण को केवल अर्जुन ही मार सकता था, क्योंकि सूर्य के वरदान के कारण 1000 वर्षों तक तपस्या करने वाला ही दंबोदभव को मार सकता था। और यदि कर्ण जीवित रहता तो पांडव महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाते। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने को कहा और स्वयं पार्थ के सारथी बने रहे। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध न करके अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया था। इसके पीछे एक रहस्य है। भगवान कहते हैं कि मैं मार्गदर्शक बन सकता हूँ। मैं भले ही बुद्धि के रथ का सारथी हूँ, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में अपनी लड़ाई होती है और जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता, भगवान भी उसकी मदद नहीं करता। इसलिए हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि जब युद्ध हमारा होगा तो उसे हमें स्वयं ही लड़ना होगा। भगवान आकर हमारी ओर से युद्ध नहीं लड़ेंगे। यदि तुम सत्य के लिए लड़ोगे तो भगवान तुम्हारे सारथी बनेंगे, और यदि तुम असत्य के लिए लड़ोगे तो वो तुम्हारे सारथी नहीं बनेंगे और फिर कौरवों की तरह विनाश निश्चित है।